कोई खबर है, कोई घटना हुई है, किसी जगह पर कुछ हादसा हुआ है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है, उसको बोलकर या लिखकर जब उस बात को आप बताते हैं तो उसी को हम साधारण शब्दों में रिपोर्टिंग कहते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है जब हम एक रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन का माइक रखते हैं और उसके अलावा आप कहते हैं कि आप बहुजन मीडिया हैं, आप दलित मीडिया हैं, आप अम्बेडकरवादी मीडिया हैं, जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से काम करें। खबर क्या है? खबर सिर्फ वो है कि जो अभी हाल फिलहाल कोई बात हुई है और उस बात में, उस घटना में लोगों की दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं। हमको ये ख्याल रखना है कि हम जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। आप जब पत्रकार होते हैं, आप रिपोर्टर होते हैं, तो आपका अपना कुछ नहीं है। आपको हमेशा एट्रीब्यूट करना होता है कि मैं इस जगह पर गया, यहाँ पीड़ित परिवार ने मेरे को बोला कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये दलित लोग हैं और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। आप नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है परिवार का आरोप है, परिवार ने बोला है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। जर्नलिज्म इज नथिंग बट टू रेज अ क्वेश्चन मार्क। यू नीड टू रेज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। सवाल उठाइए। हमारी कच्ची सड़कें रह जाती हैं और आप सब जगह गांव में पक्की सड़क बनाते हैं। हमारा मोहल्ला आते आते लाइट लगती नहीं है, पानी का कनेक्शन हमारे घरों तक आते आते सारे कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसकी अनदेखी हो रही है दलित बहुजन समाज की। और आप जब सवाल पूछते हैं तो फिर आप उसको जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करना, उसके तथ्य जुटाना, वही पत्रकारिता है कि आप उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। जिस तरह की हम रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह की एट्रोसिटीज़ हमारे साथ होती हैं, उसमें हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होता है। देखते हैं हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस गुस्से में हमारी भाषा खराब ना हो, उस गुस्से में हम गैर संवैधानिक, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उस गुस्से में हम किसी समाज के प्रति नफरत भड़काने का काम ना करें। हमें इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। किसी भी विषय पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कानून है, क्या कहता है, उसका ख्याल रखें। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। तो आप जब काम करने जाएं तो आपको पता हो कि न्यूज़ सेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं लफाजी में कुछ भी कवर करके आ जाऊं और उसको मैं अपने चैनल पर लगा दूं। हो सकता है 1-2 वीडियो आपका चल जाए, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। आप में जब न्यूज़ सेंस होगी, आप अपडेट्स पर, खबरों पर अच्छे से बात करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स पर दिखेंगे, तो वो आपकी रिपोर्ट की व्यूवरशिप भी बढ़ाएगा, चैनल पर उसकी व्यूवरशिप बढ़ेगी और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे। आप कोशिश करें कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएं तो आप दोनों लोगों से बात करें, उसमें पीड़ित परिवार भी हो और आरोपी पक्ष भी हो। आप एक तरफा नहीं काम करें कि एक व्यक्ति पीड़ित परिवार से बात कर ली और आरोपियों से बात ही नहीं हुई। तो कई बार उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा एक फंडामेंटल है जर्नलिज्म में कि हम दोनों तरफ की बात करेंगे। हम वहाँ पर एक न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पर हैं जो तथ्यों को सामने रख रहा है। मोदी की धोती खोल दी, मोदी को नंगा कर दिया, मोदी को धो दिया, बहुत इस तरह के क्लिकबेट थंबनेल होते हैं। अपन को ये नहीं करना, हम लोगों को ये नहीं करना। हमको इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म करना है। जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं कास्ट एट्रोसिटी वाले मसले पर काम कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग का इतना असर हो कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए। आप जब रिपोर्टिंग उस पर करें तो उसका असर हो, पुलिस वाले के ऊपर ये दबाव बने कि वो उसकी एफआईआर दर्ज करे, उस केस में इन्वेस्टिगेशन करे, उस केस में वो काम करे। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। नहीं तो आप जो हैं वो वीडियो बना लीजिए, लोग देख लेंगे और वो बात ख़त्म हो जाएगी। स्वागत है आप सबका 5वें बहुजन यूट्यूबर्स मीट में। यूट्यूबर्स मीट 2024 का आज आयोजन हो रहा है और आप जैसा जानते हैं हर साल दिल्ली में हम एक मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप कार्यक्रम करते हैं जिसमें आप सब लोग आए हैं। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं आप सबके लिए। तो तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, हमारे महापुरुषों और हमारी महामहिलाओं को नमन करते हुए,
हमारे संत गुरु रविदास महाराज, कबीर जी, पेरियार जी, मान्यवर कांशीराम साहेब और हमारे हीरो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, और हमारी बहुत सारी महामहिलाएं, माता सावित्री बाई, माता रमाई, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। उन सभी महानायकों और महानायिकाओं को नमन करते हुए हम आज इस 5वें बहुजन यूट्यूबर्स मीट की औपचारिक शुरुआत करते हैं। इस बहुजन यूट्यूबर्स मीट के आज स्पॉन्सर हैं अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, जो कि अमेरिका का एक अंबेडकरवादी संगठन है। वहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो एक संगठन चलाते हैं, AIM USA। इसके अलावा वायलेट इंक की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी इसमें मदद की है और इस प्रोग्राम को को स्पॉन्सर किया है मेटामेट और एजुकेशन फॉर चेंज नाम की संगठनों ने भी। तो हम अपने स्पॉन्सर्स को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी बदौलत इस कार्यक्रम को कहें कि यथार्थ में परिवर्तन करने के लिए मदद हुई है। आज के बहुजन यूट्यूबर्स मीट में आप सबका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे कुछ हिदायत हैं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम को आप अपने घर का कार्यक्रम मानेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। यहाँ पर हमारे बहुत सारे वक्ता आएंगे जो कि प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे। वो अपने सेशन के बाद आपके साथ सवाल जवाब भी करेंगे। तो जो भी आप सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कार्यक्रम के दौरान उसको नोट डाउन कर लें। आपको पेन और नोटपैड दिया गया होगा और जब सवाल जवाब का सेशन होगा तो उस दौरान आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। जब कोई हमारे मेंटर आते हैं तो उस दौरान आप थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें और कार्यक्रम के दौरान उनके साथ सेल्फी लेने या उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए ना जाएं। हम उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि आप कार्यक्रम के बाद उनके साथ में फ़ोटो क्लिक करा सकें, क्योंकि सब लोग जाएंगे तो थोड़ी असुविधा होगी। आप सबसे ये भी अनुरोध है कि आप अपनी भाषा पर भी संयम रखें। ये एक संवैधानिक कार्यक्रम है, संसदीय भाषा का कार्यक्रम है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई गैरकानूनी भाषा या गैरकानूनी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है और उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑर्गेनाइजर्स उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं बहुत ही आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप देश के अलग अलग कोनों से हमारे तमिल साथी आए हैं और उनका नाम मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरे से उच्चारण नहीं होता। वेस्ट बंगाल से हमारे लोग हैं, गुजरात से हमारे लोग हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से हमारे लोग हैं। तो वी हैव ए वंडरफुल पार्टिसिपेशन कि हमारा देश भर से हमारे लोग यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम को अभी मैं आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथी समर को बुलाना चाहूँगा कि वो इसको थोड़ा सा आगे मॉडरेट करें। और समर को आप जानते होंगे, बोलता हिंदुस्तान नाम का एक मीडिया संस्थान है और वहाँ पर वो एंकर और संपादक की भूमिका में हैं। और समर अपने ख़ास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनका बोलने का अपना एक स्टाइल है और उनकी एंकरिंग का मैं कायल हूँ। मैं हमेशा उनको इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि आप जो हैं मुझे भी कुछ एंकरिंग्स के टिप्स दीजिए। और समर कल जो हैं एंकरिंग पर आपके साथ एक पूरी क्लास करने वाले हैं, तो आपको एक बेहतरीन एंकर कैसे बनना है उसकी क्लास समर देने वाले हैं। ओवर टू यू समर। गुड मॉर्निंग और जय भीम सभी लोगों को। और क्योंकि सुमित ने सबसे जो बातें कहनी थी कि गेस्ट के साथ कैसे पेश आना है या हम सबको आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि ये 5वां साल है, तीसरी बार ऑफलाइन यानी फिजिकल मीट एक तरह का हो रहा है, तो अब इतना तो वैसे भी लोग समझ चुके हैं कि हमें कैसे क्या करना है। और 2 दिन का सिलसिला है तो मतलब हर दूसरे घंटे में हम लोग इंटरेक्ट ही करते मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी 15 मिनट का एक सेशन चला, सुमित ने सबको वेलकम किया है, तो जिस काम के लिए हम लोग जुड़े हैं पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं। लगभग 1 घंटे पौने घंटे हम ये जान लेते हैं कि पत्रकारिता ओवरऑल क्या है। ठीक है, हम न्यू मीडिया, सोशल मीडिया या अपनी सोशल मीडिया आईडी के जरिए जुड़े हैं, तो ये जानना है कि पत्रकारिता क्या है, उसके क्या क्या पहलू हैं और उसके क्या क्या और चीज़ें अभी एड ऑन हुई हैं न्यू मीडिया आने के बाद। न्यू मीडिया मतलब ये सोशल मीडिया की मदद से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलते हैं उनके। तो इन सब चीज़ों पे सुमित ही एक लगभग 1 घंटे की क्लास लेंगे और उसमें सब कुछ बताएंगे। लगभग इसलिए बताने जैसा उसमें इसलिए है क्योंकि हम में से लगभग हर किसी को जो मीडिया से नहीं भी जुड़ा है उसे भी आइडिया है कि पत्रकारिता क्या है, लेकिन उसे एक साथ
देखना समझना कि इसकी वैल्यू क्या है, वो विधायकों सांसदों से अलग आम आदमी को भी पता होना चाहिए ना कि मीडिया की वैल्यू क्या है, सिर्फ उन्हें नहीं हायर करना है। तो सुमित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इंसान सबको इंट्रोड्यूस करता रहता है वो अपने बारे में कहाँ किसी से कुछ कहता है। तो सुमित चौहान अम्बेडकरवादी पत्रकार हैं, इसलिए एक अम्बेडकराइट यूट्यूबर मीट आज हुआ है। द शूद्रा और न्यूज वीक के फाउंडिंग एडिटर हैं और हम सबके दोस्त यार हैं, अजरा के तो प्यार भी हैं। और इन्होंने मीडिया की पढ़ाई IIMC नाम के उस मीडिया संस्थान से की है, जो तमाम कमियों के बावजूद, हम लोग तमाम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन देश का अभी भी शिखर संस्थान है। वो सबसे बड़ा IB मिनिस्ट्री का एकमात्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बाकी तो सब यूनिवर्सिटी के 20 डिपार्टमेंट्स में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। और इनके करियर की शुरुआत हुई है ABP न्यूज़ से, उसके बाद जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन के साथ इन्होंने काम किया। इतने सालों तक देश के बड़े संस्थानों, या कहें एक निगेटिव भी बात है कि कास्टिस्ट, कम्युनल और कॉरपोरेट की तिकड़ी वाले संस्थानों में काम करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ सबक है और कुछ स्किल है। सबक ये कि कैसे पेश नहीं आना है, स्किल ये है कि कैसे अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी रखनी है। जैसे सुमित ने जब आप इनकी कुछ रिपोर्ट देखोगे, जैसे दलित वंचित समाज को लेकर के इन्होंने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है, मुझे गुजरात की एक रिपोर्टिंग याद आ रही है, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। वो रिपोर्ट आप लोग जरूर देखना कि कैसे इस स्टोरी को कहना। एक फेमस कविता है, उस कविता को आप अब डिजिटली विजुलाइज कर सकते हो ना। जब कलम आई तो आपने कलम से लिखा, जब कैमरा आया तो अब उसे कैमरे से भी दिखाने के लिए। उसी तरह से अभी हरियाणा में जो SC समाज के ऊपर अलग अलग अत्याचार हुए, उस पर बेहतरीन स्टोरी। तो इससे क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग उस साहित्यिक जो सम्मेलन होता है, जब उसमें कहते नहीं कि श्रीमान ने बहुत कुछ किया है, इन्होंने साहित्य की दुनिया में बहुत कुछ किया है, उसमें मिश्रा जी शुक्ला जी को, शुक्ला जी द्विवेदी जी की तारीफ करके आपस में एक दूसरे को स्थापित कर लेते हैं। डिजिटल के ज़माने में ये झूठ नहीं चलता है। डिजिटल में सब कुछ दिखाना पड़ता है कि किसने क्या किया है। इसलिए हम सब एक दूसरे को काम से देखने और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्योंकि द न्यूज़ वीक जो है, आप देखेंगे इसका कंटेंट लगभग 90% तो एकदम डेडिकेटली, क्योंकि चुनावी और तमाम अपडेट भी ज़रूरी होते हैं, तो डेडिकेटली एक वंचित समाज को देता रहता है। तो इसलिए हम एक अम्बेडकरवादी बैनर को बड़ा रखते हैं। और ये जो खूबसूरत सा यूट्यूबर्स मीट है, 5वीं बार है। 2 बार ऑनलाइन हुआ और 3 बार ऑफलाइन हो चुका है। तो ये 5वीं बार जो हुआ है, उसके पीछे बहुत मेहनत रही है इनकी। और क्योंकि साल भर में जो एक बार आयोजन हो रहा है, इसके लिए 1-1.5 महीने की मेहनत तो है, लेकिन जो वीडियो ये बनाते हैं अब उसके लिए तो 12 महीने काम करना पड़ता है। प्रोडक्शन क्वालिटी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और इसलिए क्योंकि हम में से हर किसी को अपने उपलब्ध रिसोर्सेज के हिसाब से वो काम करना है कि जितना अच्छा आप एडिटिंग कर सकते हैं कोशिश करें, साउंड अच्छा आए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है, तो उस पर भी हो सके तो ये बात करें, क्योंकि पत्रकारिता के तमाम पहलू पे बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पर भी बताएंगे। और इन्हीं योग्यताओं को देखकर इनके अप्रैल 2021 में आउटलुक ने इन्हें टॉप 50 प्रभावशाली दलित शख्सियतों में इनका नाम रखा है। और इसी साल 2024 में अम्बेडकराइट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से अम्बेडकरी पत्रकारिता के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए इन्हें मूक नायक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें हम अभी काम से देखेंगे और यहाँ मिले हैं जैसे, तो उसमें 2 दिन में हम क्या पाते हैं, कितना कंटेंट, कितना कोऑर्डिनेशन, उससे भी समझ में आएगा कि कितने ज़रूरी मीट है। लेकिन उसकी शुरुआत सुमित करिए पत्रकारिता के एक पूरे हाईलाइट के साथ। थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई, मैंने उनको अपनी तारीफ के लिए रखा है। वो जैसा बता रहे थे ना कि द्विवेदी जी, चतुर्वेदी, और चतुर्वेदी जो है वो 1 वेदी 5 वेदी कौन कौन से वेद हैं, उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। खैर आज हम उनके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक मीनिंगफुल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे कि हम इसको एक बेहतर क्लास के तौर पे कैसे बना सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता का, जिन्होंने कोर्स किया है या कहीं इंटर्नशिप किया है, मीडिया में, प्रोफेशनल मीडिया में कहीं काम किया है? क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं? सो वी हैव 5 पीपल जो कि प्रोफेशनल मीडिया संस्थान में हैं। आप कहाँ पे काम कर चुके हैं? मैं DD न्यूज़ में और न्यूज़ 18 में, जी न्यूज़ में भी। ओह, प्रोफेशनल आदमी हैं आप। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपका। आप कृपया आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी सेशन है यहाँ पर, तो आपका बहुत स्वागत है।
और आज की जो ये क्लासरूम ट्रेनिंग है, मैंने अपने लिए जो क्लासरूम ट्रेनिंग रखी है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग पर है। उसके बाद आशुतोष जो हैं वो आपको जर्नलिज्म पर ही एक क्लास देने वाले हैं, वो अभी आएंगे, अज़रा उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी। तो मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ रिपोर्टिंग क्या होती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग में क्या तथ्य होते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि मीडिया में भी हमने ये देखा है अपने करियर के दौरान कि हर किसी को रिपोर्टर बनना होता है या हर किसी को एंकर बनना होता है, लेकिन उस एंकर और रिपोर्टर बनने के पीछे जो बुनियादी तथ्य हैं, जो बुनियादी स्किल्स हैं, जो समझ है, वो कई बार हमारे पास नहीं होती। लेकिन हम सबको लगता है कि रिपोर्टिंग करना काफ़ी आसान है, और सोशल मीडिया के दौर में चूँकि मोबाइल सबके हाथ में है और माइक अभी सबके हाथ में है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे खूबसूरत चेहरे आजकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथी दलित बहुजन समाज के, तो मुझे बेहद खुशी होती है। लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है जब हम एक रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन का माइक रखते हैं तो उस माइक के साथ साथ आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा आप कहते हैं कि आप बहुजन मीडिया हैं, आप दलित मीडिया हैं, आप अम्बेडकरवादी मीडिया हैं। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से काम करें। आप अमीश देवगन की तरह हल्ला ना मचाएं, आप अमन चोपड़ा की तरह, रूबिका लियाकत की तरह, ये सब की तरह आप हल्ला ना मचाएं, सुधीर चौधरी की तरह आप जो है वो उस तरह की रिपोर्टिंग या एंकरिंग ना करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये काम को करें। तो उसका हमको ख्याल रखना है कि हम एक बेहतर पत्रकार बने। तो मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, वो अनुभव मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग पे अब आपको मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग। क्योंकि हमारे पास मीडिया के सिर्फ 5 साथी हैं जिन्होंने कहीं मीडिया में काम किया है या मीडिया की पढ़ाई की है। आप सब जो साथी हैं, आप कभी मीडिया के स्कूल में नहीं गए या आपने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की, इसलिए आपको उसकी बुनियादी समझ में दूंगा। मैं बहुत किताबी बातें या बहुत हवाई बातें नहीं करूंगा ताकि वो आपको बोझिल ना लगे, वो बोझ ना बने। मैं बहुत बुनियादी आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी शैली क्या है समझाने की। मैं बोलचाल की भाषा को ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कहीं खेत में काम करते हुए और जब सुस्ताने के लिए बैठते होंगे तो अपना ये मोबाइल खोल के यूट्यूब पे देखते होंगे। जब कोई रिक्शा चला रहा होगा तो वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए रुकता होगा तो वो मेरा चैनल खोल के देखता होगा, तो उसको भी मेरी बात समझ में आए। ये एक मेरा हमेशा कोशिश होती है कि हम आसान भाषा में अपने लोगों को समझाएं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग। आप इसकी परिभाषा को आप देखेंगे, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसके फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ वीडियो शूट करते रह जाएं और क्लास आपको समझ में ना आए। ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होंगे, एडिटेड वीडियो आप वहाँ से अपने चैनल्स पर लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक रियल न्यूज़, कुछ रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि कार्यक्रम में व्यवस्था खराब ना हो। तो व्हाट इज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग। किसी खबर, सूचना, घटना या बयान वगैरह से जुड़ी जानकारी, तथ्य, पड़ताल और पहलुओं को बोलकर या लिखकर पेश करना रिपोर्टिंग कहलाता है। हम जब मीडिया स्कूल में थे, आईएमसी में पढ़ाई कर रहे थे, तो हमको बहुत अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग की परिभाषाएं बताई जाती थी, लेकिन साधारण भाषा यही है। कोई खबर है, कोई घटना हुई है, किसी जगह पर कुछ हादसा हुआ है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है, उसको बोलकर या लिखकर। जब आप लिखते हैं तो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जब आप बोलकर करते हैं तो वो टीवी का वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन वाली जो मीडिया होती है, जिसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं, उसके दौर में आज हम बोलकर अपनी आवाज़ के दम पे, अपने एंकरिंग के दम पे या अपनी रिपोर्टिंग के दम पे कोई वीडियो रिपोर्ट करते हैं। जब उस बात को आप बताते हैं तो उसी को हम साधारण शब्दों में रिपोर्टिंग कहते हैं। आपने नारद मुनि का नाम सुना है? कई भारत के मीडिया स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि नारद मुनि भारत के पहले रिपोर्टर थे। उनके नाम पे कोई पत्रकारिता का बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है भारत में। वो बोलते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो पत्रकार क्या करता है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो वो बोलते हैं नारद मुनि पहले भारत के पत्रकार थे। और किस तरह की पत्रकारिता करते थे वो आप उन काल्पनिक सीरियल्स में देख सकते हैं कि किस तरह की वो पत्रकारिता करते थे। और उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग आज किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो हमें उस रिपोर्टिंग को, सूचनाओं को बोलकर लिखकर जब कहीं बताना है तो हम उसको रिपोर्टिंग कहेंगे। तो रिपोर्टिंग से आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब खबर के लिए ज़रूरी है समझना कि न्यूज़ क्या है। व्हाट इज़ न्यूज़।
न्यूज़ की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मीडिया में समाचार को, खबरों को बहुत अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन मैं बहुत साधारण परिभाषा आपको बता रहा हूं। हाल की घटनाओं से जुड़ी ऐसी बातें जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, ऐसे मसले, घटनाएं, व्यक्ति या सूचनाएं वगैरह जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी होती है। खबर क्या है? खबर सिर्फ वो है कि जो अभी हाल फिलहाल कोई बात हुई है और उस बात में, उस घटना में लोगों की दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं। आज जैसे ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहें कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट कहाँ हुआ, कितने लोग इसमें शामिल हुए, कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया, कितने लोग स्पीकर थे, किस बारे में बात हुई। इस बहुजन यूट्यूबर्स मीट के बारे में कुछ लोग हो सकता है जानना चाहें। कुछ लोग ये जानना चाहें कि कौन कौन आया था, कांग्रेस वाले आए थे, बीजेपी वाले आए थे, समाजवादी पार्टी वाले आए थे। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी दिलचस्पी होगी इस बात को समझने में। तो ये इस बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहीं पे कोई ट्रेन हादसा हो जाता है तो लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेन हादसा कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं। जिस बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोगों की जानकारी जानने के ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वो खबर होती है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई अपना पर्सनल मसला है और वो खबर है। मैं और अज़रा अगर हमारे बीच में कोई बातचीत हो जाए तो हमारी नाराज़गी हो जाए किसी बात पे, तो वो खबर नहीं है, वो मेरे और अज़रा के बीच की बात है, वो हमारा पर्सनल अफेयर है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इनकी पार्टनर के साथ हो जाए, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, तो उसके बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे कि भाई क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बात हुई, इनके बीच में क्या चल रहा है, तो वो खबर हो जाएगी। तो जो कोई सेलिब्रिटीज़ के बीच की बात हो, कोई उनके बड़ी जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वो खबर हो जाती है। लेकिन किसी के पर्सनल आपस की बात है, आपके घर की बात है, तो वो 2-4 लोग ही जानना चाहेंगे। लेकिन मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने वाली है, ट्रैफिक जाम हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सरकार ने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, कुछ बड़े फैसले अगर हो जाते हैं जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और उस प्रभाव पे वो लोग जानकारी चाहते हैं कि उनको पता चले कि हो क्या रहा है। जैसे नोटबंदी हुई तो सबको ये जानना था कि पुराने नोटों का क्या होगा, ये नोट कहाँ जमा किए जा सकते हैं, कहाँ बदले जा सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब लोग जानना चाहते हैं तो उसको हम खबर कहते हैं। तो हमको हमेशा जब भी हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, हमको ये समझ रखना है कि न्यूज़ क्या है। अगर हम किसी एट्रोसिटी के मामले में खबर कवर करने गए कि कहीं दलित एट्रोसिटी हुई है, कहीं उत्पीड़न हुआ है, तो हम वहाँ पर मनु मीडिया की तरह सनसनीखेज रिपोर्टिंग के बजाय हम सेंसिटिव तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे और हमको पता होगा कि इसमें खबर क्या है। हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे, जो पुलिस अधिकारी होंगे उनसे बात करेंगे, वहाँ पर जो उनके साथ हो रहा होगा उनसे बात करेंगे, आरोपी पक्ष वाले लोगों से बात करेंगे और एक बैलेंस रिपोर्ट अपनी तैयार करके देंगे। और हमको ये ख्याल रखना है कि हम जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। आप जब पत्रकार होते हैं, आप रिपोर्टर होते हैं, तो आपका अपना कुछ नहीं है। आपको हमेशा एट्रीब्यूट करना होता है कि मैं इस जगह पर गया, यहाँ पीड़ित परिवार ने मेरे को बोला कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये दलित लोग हैं और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। आप नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है परिवार का आरोप है, परिवार ने बोला है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। हम कभी भी अपनी बात को नहीं बोलते, हम हमेशा एट्रीब्यूट करते हैं। हम किसी के सौजन्य से बात बोलते हैं कि फलां व्यक्ति ने बोला कि ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं होंगे। आप नहीं बोल सकते ना कि मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि रात 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। आप हो सकता है भविष्य में प्रधानमंत्री बने और ऐसा कर दें लेकिन अभी नहीं बोल सकते। तो हम हमेशा एट्रीब्यूट करेंगे और ख्याल रखेंगे कि किसने क्या बोला है, उसी को हम नरेट करते हुए उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है कि रिपोर्टिंग के दौरान हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि व्यक्ति ने कही नहीं होती और हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, और फिर बाद में हमारे ऊपर लीगल डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि गलत सूचनाएं देना, फेक न्यूज़ फैलाना, ये सब अपराध है। और आप जानते हैं कि हम जब काम करते हैं तो हमें घेरने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, उनको बस मौका चाहिए कि आप कोई गलती करें। तो इस बात का हमें इसमें ख्याल रखना है। न्यूज़ में हाल की घटनाओं से जुड़ी ऐसी बातें जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, ऐसे मसले, घटनाएं, व्यक्ति या सूचनाएं वगैरह जिनके बारे में लोगों की दिलचस्पी होती है। जब भी कोई काम करने जाएं, तो जैसे हाथरस का केस हुआ, तो हाथरस में
खबर ये होगी क्योंकि बच्ची की जब मौत हो गई, पीड़िता की जब मौत हो गई, तो उसके बाद परिवार क्या कह रहा है, यूपी की सरकार क्या कह रही है, किस तरह के एक्शंस लेने के निर्णय लिए गए हैं, क्या एसआईटी बनाई गई है, क्या सीबीआई को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्या पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनको घर में बंद करके बच्ची को रात में जला दिया गया। इन्फॉर्मेशन, और लोग उसको जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस केस के अपडेट्स क्या हैं। आप जब मैच के हाइलाइट्स देखते हैं तो वो रहता है ना कि कितने रन बना लिए, कितने बॉल बचे हैं, कितना ओवर हो गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देने होते हैं। हमको इस बात का ख्याल रखना है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी दैट शुड बी लार्जर, वो एक बड़े ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें छोटे पॉइंट्स हों। इसलिए हमको बड़ी घटनाओं को समझते हुए और हमेशा एक न्यूज़ सेंस के साथ जाना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं अपने ऑडियंसेस को बताता हूँ तो ये ज़रूरी है। इसमें आपकी व्यूअरशिप और ऑडियंस रीडरशिप सब भी शामिल होते हैं, क्योंकि अगर आप तथ्यपरक बातें बताएंगे, आप अच्छी बातें बताएंगे, तो आपका व्यूअर आपको देखेगा कि आप भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपका व्यूअरशिप भी उसमें बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जर्नलिज्म क्या है। आप में से चूँकि 5 लोग जर्नलिज्म के ही लोग हैं जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो बहुत सारे लोगों को जर्नलिज्म की परिभाषा समझनी ज़रूरी है कि जर्नलिज्म होता क्या है। मीडिया में अलग अलग परिभाषाएं हमको बताई जाती हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, आसान भाषा में जो मुझे लगता है कि खबरों को कहने या बताने की कला पत्रकारिता है। आप खबरों को कैसे कहते हैं, आप किस तरह से उसको बताते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वही पत्रकारिता है। उसके अलावा पत्रकारिता कुछ नहीं है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि आपको तथ्यों को बताना है कि कहाँ क्या हुआ है और किसने क्या बोला है, उसके क्या प्रभाव हैं। आपको उसको एज इट इज़ जो है अपनी रिपोर्ट में लिखना है, तोड़ मरोड़ नहीं करना, तथ्यों के साथ में गलत व्याख्या नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला और आपने कुछ गलत छाप दिया। ये मेरिटधारी लोगों का काम है। अपन तो जन्मजात मेरिट वाले नहीं है ना हम लोग कोटे वाले हैं, तो कोटे वाले ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हमको हमारी रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। जो जन्मजात लोग हैं वो बोलेंगे कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, उन संविधान पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बट तथ्य दे देते हैं चाहे वो गलत हो। हमें उनकी बातें नहीं करनी, उनकी तरह व्यवहार नहीं करना, हमें जिम्मेदारी से काम करना है। इसलिए खबरों को आप कैसे बताएंगे, कैसे आप उसमें अपनी रिपोर्ट में पेश करते हैं, किस तरह से आपका एंकरिंग का स्टाइल है, क्या आपका रिपोर्टिंग का स्टाइल है, क्या आपका स्क्रिप्टिंग का स्टाइल है, वही मेरे लिए जर्नलिज्म है। कि आपने कोई घटना हुई, उसको नरेट कर दिया किसी को, और वो नरेट करने का आपका तरीका क्या था, दैट इज़ जर्नलिज्म फॉर मी। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप पत्रकारिता की भी समझ रखें। और एक गंभीर विषय है पत्रकारिता। भले ही आज एक सर्कस की तरह है, पत्रकारों को जोकर माना जाता है, सर्कस की तरह उसको देखते हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है और दुनिया में बड़े बदलाव पत्रकारिता की वजह से हुए हैं। और हम जिम्मेदार पत्रकार इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को अम्बेडकरवादी मीडिया कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 36 साल अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जर्नलिज्म किया, 5-5 न्यूज़पेपर्स निकाले। तो जिस व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते हैं, उस व्यक्ति ने जिस प्रोफेशन को 36 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, तो उसकी इज्जत रखना, उसका सम्मान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमको एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जर्नलिज्म की दूसरी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नलिज्म का दूसरा क्या आसान परिभाषा हो सकती है, सवाल उठाना। Journalism is nothing but to raise a question mark. You need to raise a question mark. What is happening? Why it is happening? Who is responsible for this? ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। सवाल उठाइए। सवाल उठा के हमेशा आपको देखना है। कभी भी आप अपने आसपास देखेंगे, जब गुजर रहे हैं कहीं पे, तो आपको जब सवाल उठाएंगे ना, आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि यार ये ट्रेन टाइम से क्यों नहीं चल रही है, ट्रेन में सुविधाओं का जो पैसा लिया जा रहा है वो क्यों नहीं है, ये ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं। आप अपने आसपास की जगह जब सवाल उठाएंगे, वही जर्नलिज्म है। जर्नलिस्ट को बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं करना होता कि उसको बहुत कुछ बड़ा काम करना होता है। उसको बस सवाल उठाना है। भाई ये सड़क जिसके लिए पैसा अलॉट हुआ, जिसके लिए सड़क का निर्माण होना था, वो सड़क क्यों नहीं बनी, आपने क्यों सवाल उठा दिया। यू आर जस्ट रेजिंग ए क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं बनी भाई, जब पैसा आया, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वोट मांगा था सरकार बनाने के लिए, आप भाई ये सड़क क्यों नहीं बना रहे हो। आप सवाल पूछ रहे हो, आप उनसे सवाल पूछ के उनको आंसरेबल बना रहे हो। आप पूछते हो कि भाई दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो गली जब आप पक्की बनाना शुरू करते हो तो दलित मोहल्ले में आते आते वो ईंट ख़त्म हो जाती हैं।
वो ईंट खत्म हो जाती हैं, हमारी कच्ची सड़कें रह जाती हैं और आप सब जगह गांव में पक्की सड़क बनाते हैं। हमारा मोहल्ला आते आते लाइट लगती नहीं है, पानी का कनेक्शन हमारे घरों तक आते आते सारे कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसकी अनदेखी हो रही है दलित बहुजन समाज की। और आप जब सवाल पूछते हैं तो फिर आप उसको जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करना, उसके तथ्य जुटाना, वही पत्रकारिता है कि आप उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों भारत में दलित बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल 5-10% का इजाफा आप देखेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2022 में 54,000 दलितों पे, शेड्यूल कास्ट पे एट्रोसिटीज़ के केस दर्ज हुए, और ये वो केस हैं जो थाने की दहलीज तक पहुँचे। बहुत सारे केस तो थाने की दहलीज तक पहुँचे ही नहीं। तो हम सवाल पूछेंगे कि क्यों, जब आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो हम सवाल पूछेंगे कि उस भारत में हम लोग कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। जिस राष्ट्र को बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। आशुतोष सर हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, बैठिए। तो इसके बाद आशुतोष सर आपके साथ में बातचीत करेंगे। तो हम सवाल पूछेंगे, यही मेरे लिए जर्नलिज्म है कि हम जब सवाल पूछेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे समाज पर एट्रोसिटी हो रही है, क्या वजह है, क्यों हमारे लोगों के साथ हकमारी हो रही है। हम जब सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए वही जर्नलिज्म है। बाकी परिभाषाएं बहुत सारी हैं अपनी, लेकिन साधारण भाषा में हम जर्नलिज्म को यही समझ सकते हैं कि हमको सवाल उठाना है। हम जब भी कुछ अन्याय होता देखेंगे, जब भी कुछ गलत होता देखेंगे, जब भी किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को देखेंगे, सरकारी व्यक्ति को देखेंगे या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पर है, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाएंगे, और उसी को आप जर्नलिज्म कह सकते हैं आसान भाषा में। अब ये सवाल उठाने का जो सिलसिला है, ये सवाल उठाने का सिलसिला हमारे पास सदियों से है। मैं बता रहा था ना कि भारत में नारद मुनि को पहला पत्रकार बुलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है सवाल उठाने की, अगर सवाल उठाना पत्रकारिता है तो ये सवाल उठाने का काम तो हमारे पुरखे सदियों से कर रहे हैं। हमारे तथागत बुद्ध ये सवाल उठा रहे हैं, ये कि ये समाज में गैर बराबरी क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। हमारे तथागत बुद्ध ने ये सवाल उठाया। तो मेरे लिए लेगेसी है, वो लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म हम उनको कहते हैं, क्योंकि दे वर रेजिंग क्वेश्चन मार्क्स। वो उस समय में जब कुछ गलत हो रहा था तो उस पर वो सवाल उठा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है। संत रविदास हमारे सवाल ही तो उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं लोगों से, बार बार ये बात बोल रहे हैं कि भाई तुम कैसे बड़े हो, हम छोटे कैसे हो गए, तुम सारी चीज़ों पे कब्जा करके कैसे बैठ गए, हम कैसे हो गए, ये जाति व्यवस्था किसने बनाई, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, कौन टॉप पे चला गया, कौन नीचे चला गया। ये सवाल हमारे गुरु रविदास पूछ रहे हैं। तो मेरे लिए वो भी एक पत्रकार की भूमिका में हैं, वो भी एक काम कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। संत कबीर हमारे लिए उसी भूमिका में हैं। जो तू बामन बामनी जायान बाट काहे ना आया। जो तुम ब्राह्मण और तुम कहते हो कि तुम हमसे सुपीरियर हो, तो तुम उसी रास्ते कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते मैं पैदा हुआ। तो ये सवाल हमारे लिए कबीर पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछते हुए मेरे लिए वो उसी भूमिका में वो हैं। महात्मा फुले तो उन्होंने तो मॉडर्न जर्नलिज्म किया, उन्होंने अखबार निकाला, दीनबंधु नाम का उन्होंने अखबार निकाला अपने साथियों के साथ मिलके, और उसमें दलित वंचित बहुजन समाज के तमाम मसलों को शामिल किया। तो हमारे लिए वो एक लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म है। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन वो एक शानदार पत्रकार भी रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 36 साल तक जर्नलिज्म किया, और मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत, और आखिरी अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में जब वो चंद महीने उनकी ज़िंदगी के थे 1956 में, वो प्रबुद्ध भारत को शुरू करते हैं, अखबार को शुरू करते हैं। तो हमारे लिए बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की जो राइटिंग्स है, जो उनके न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है और प्रेरणा की काम करते हैं, और वही हमको दिशा देता है। अब मैं मतलब मीडिया में मैं किससे प्रेरणा लूँ, आप लोग किससे प्रेरणा लेंगे। आप सुधीर चौधरी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप बहुत सारे रूबिका लियाकत से प्रेरणा ले सकते हैं अगर आप उनका एंकरिंग स्टाइल पसंद करते हैं। लेकिन हम अपनी प्रेरणा अपने महापुरुषों से, महामहिलाओं से लेते हैं, माता सावित्री माई से लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेते हैं, पेरियार साहिब, मान्यवर कांशीराम साहिब, इन्होंने भी अपने मीडिया निकाले, अपनी पत्रिकाएं निकाली, अपने पाक्षिक मैगजीन्स निकाले, क्योंकि मीडिया में कभी हमारे लिए जगह नहीं थी और अपनी जगह हमको खुद बनानी है। अगर आप हमारी कहानी नहीं कहेंगे तो हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, और इतने ज़ोरदार तरीके से कहेंगे कि आपको सुनना पड़ेगा।
आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और हम अपनी कहानी कह रहे हैं। आप अपनी तरफ से कहानियाँ बता रहे थे। आपके लिए गांव बहुत खूबसूरत था, आपके लिए गांव जो है वो फसलें लहला रही थी और दादी आपकी अचार बना रही थी, पिताजी ट्रैक्टर पर बैठे थे। आपके लिए बहुत खूबसूरत था गांव, खलिहान, आंगन। और हमारे लिए गांव अलग था कि हमारी माँ कहीं किसी के खेत में चारा काटने गई और उसको जाति की गाली दे दी। हमारी बहन कहीं पे गई, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हो गया। हम कहीं किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो हमको हमारी जाति के नाम पे गाली दे दिया गया। तो हमारे लिए गांव की परिभाषा अलग है, हमारी कहानियाँ अलग हैं, हम अपनी कहानियाँ खुद कह रहे हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस तरह से अपने महापुरुषों के काम को भी अपने जर्नलिज्म में शामिल कर सकते हैं, उनकी प्रेरणा को, उनके जो विचार हैं, ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे संत गुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा की कल्पना कर रहे हैं और उसी बेगमपुरा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत के रूप में कल्पना कर रहे हैं। वो प्रबुद्ध भारत कहते हैं उसको। तो ऐसा राज जहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कोई अन्याय नहीं, ऐसा समाज बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारे जर्नलिज्म की क्या भूमिका हो सकती है, हमें उस बात का भी अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी स्क्रिप्टिंग में, अपने काम में इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि हम जब खुद को अम्बेडकरवादी मीडिया कहते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है, वरना फिर बोल दिया जाएगा कि आप कोटे वाले हैं, आप आरक्षण से एडमिशन मिल गया, आरक्षण से नौकरी मिल गई आपको और आप में मेरिट नहीं है। तो हमारे काम को इस तरह से भी देखा जाता है, इसलिए हम गलती की गुंजाइश नहीं करते। मुझे लगता है कि कई बार हम दोहरे दबाव में रहते हैं। एक तो जब मीडिया में काम करते हैं तो एक तो वो मीडिया की परफॉर्मेंस होती है, दूसरी अपनी कम्युनिटी के नाम को बचाने की हमारे ऊपर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। वो प्रेशर होता है कि यार जरा सा कुछ कर दिया। एबीपी न्यूज़ में मुझे बोला गया था कि तुम्हारा आईएमसी में एडमिशन कैसे हो गया, मैंने बोला कोटे से हो गया, कोटे वाला हूँ भाई, कोटे से हो गया। तो इस तरह के ताने हमको सुनने को मिलते हैं। तो हम उस काम को करते हुए और उस चीज़ को निकालते हुए अपने अंदर से और अपने ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमें बहुत बार गुस्सा भी होता है जिस तरह की हम रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरह की एट्रोसिटीज़ हमारे साथ होती हैं, उसमें हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होता है। देखते हैं हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। उस गुस्से में हमारी भाषा खराब ना हो, उस गुस्से में हम गैर संवैधानिक, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उस गुस्से में हम किसी समाज के प्रति नफरत भड़काने का काम ना करें। हमें इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को मानने वाले, संविधान को बनाने वाले व्यक्ति, कानून को मानने वाले व्यक्ति। हमें उन्हीं के उस पर चलना है और उन्हीं की बातों को मानना है, कानून का ख्याल रखना है। हमेशा जो किसी भी विषय पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कानून है, क्या कहता है, उसका ख्याल रखें। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, गैर कानूनी शब्दों का या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने काम में इसको शामिल करें। तो ये आप देखें कि रिपोर्टिंग में आपको जैसे बता रहा था कि टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में किस किस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है। ये एक जनरल रिपोर्टिंग है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है जिसमें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कवर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग है जहाँ पर्यावरण से जुड़े, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े मसलों पर आप रिपोर्टिंग करते हैं। खेल पत्रकारिता होती है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग होती है जिसमें संसद से जुड़े कामकाज को, वहाँ पर क्या कार्यवाही हो रही है उसके बारे में आप बात करते हैं। वॉर रिपोर्टिंग होती है जिसमें युद्ध के दौरान के हालातों के बारे में बताया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे गज़ा में वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन संवेदनशील रिपोर्टिंग को ही सही माना जाए, सनसनीखेज रिपोर्टिंग नहीं कि वो ग्राफिक्स के ज़रिए न्यूज़ रूम में युद्ध जैसा माहौल बना दें और बोले कि यहाँ पर बम गिर रहे हैं। ये काम हमको नहीं करना है। तो ये टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कम्युनिटी रिपोर्टिंग। हम अपने आप को एक कम्युनिटी जर्नलिस्ट मानते हैं। जैसे आपको मुझे भी बहुत सारे लोग काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी बहुत लोग पत्रकार नहीं मानते, तो बोलते हैं कि मत मानो। हम अपने आप को कम्युनिटी जर्नलिस्ट बोलते हैं। मैं अपने आप को कम्युनिटी जर्नलिस्ट बोलना पसंद करता हूं क्योंकि वी आर सर्विंग आवर कम्युनिटी थ्रू जर्नलिज्म। हम कम्युनिटी के ज़रिए, अपने जर्नलिज्म के ज़रिए अपनी कम्युनिटी से जुड़ी मसलों पर बात कर रहे हैं। इसलिए आप सब मेरी नज़र में कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं। इसलिए आपसे कोई पूछे आप कौन हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं कम्युनिटी जर्नलिस्ट हूं और मैं अपनी कम्युनिटी के जुड़े मसलों पर मैं काम कर रहा हूं। इसलिए कम्युनिटी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करें। फाइनेंस रिपोर्टिंग होती है जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों पर, वित्तीय मामलों पर, पैसे से जुड़े मसलों पर, बाज़ार से जुड़े मसलों पर रिपोर्टिंग होती है जिसकी आप अपनी बीट होती है वो उस पर काम करते हैं। जेंडर रिपोर्टिंग है जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए मसलों पर जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, महिलाओं के
खिलाफ हिंसा हो, उनके खिलाफ यौन अपराध हो, उनके प्रतिनिधित्व का सवाल हो, ये जब सवाल हम उठाते हैं तो उसको हम जेंडर रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पीपीटीज मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगा उस ग्रुप में, ताकि आपको उसको बेसिक समझ बनाने में आसानी हो सके। अब आपको रिपोर्टिंग में क्या ख्याल रखना है, आपको जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको हमेशा रिपोर्टिंग में इन बातों का ख्याल रखना है कि न्यूज़ सेंस होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है, और जैसा मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले जर्नलिज्म की परिभाषा में, तो आप जब काम करने जाएं तो आपको पता हो कि न्यूज़ सेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं लफाजी में कुछ भी कवर करके आ जाऊं और उसको मैं अपने चैनल पर लगा दूं। हो सकता है 1-2 वीडियो आपका चल जाए, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। आप में जब न्यूज़ सेंस होगी, आप अपडेट्स पर, खबरों पर अच्छे से बात करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स पर दिखेंगे, तो वो आपकी रिपोर्ट की व्यूवरशिप भी बढ़ाएगा, चैनल पर उसकी व्यूवरशिप बढ़ेगी और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपका फेस वैल्यू होगा, आपके चेहरे को लोग इज्जत करेंगे और उसको समझेंगे कि ये व्यक्ति कोई जिम्मेदारी से बात बोल रहा है, तो ये सच बोल रहा होगा, ये ठीक बोल रहा होगा, गलत बात नहीं बोल रहा होगा। आपको फैक्ट्स का हमेशा ख्याल रखना है जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम एट्रीब्यूट करेंगे, हम किसी का हवाला देंगे, हम अपने मन से बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलेंगे। हम जब जाते हैं तो पीड़ित पक्ष हो, आरोपी पक्ष हो, उसमें प्रशासन हो, पुलिस हो, उनके बयानों को अपने रिपोर्टिंग में, अपने काम में अच्छे से रखें। अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें अपनी रिपोर्टिंग में कभी मत डालें, क्योंकि उससे कई बार आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी को भी ख़त्म करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एट्रीब्यूट करें और फैक्ट्स का हमेशा ख्याल रखें। उसके अलावा बोथ साइड्स ऑफ स्टोरी, आप कोशिश करें कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएं तो आप दोनों लोगों से बात करें, उसमें पीड़ित परिवार भी हो और आरोपी पक्ष भी हो। आप एक तरफा नहीं काम करें कि एक व्यक्ति पीड़ित परिवार से बात कर ली और आरोपियों से बात ही नहीं हुई। तो कई बार उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा एक फंडामेंटल है जर्नलिज्म में कि हम दोनों तरफ की बात करेंगे। हम वहाँ पर एक न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पर हैं जो तथ्यों को सामने रख रहा है। लेकिन कम्युनिटी जर्नलिज्म में कई बार ये मुश्किल होती है कि जब हादसा होता है, हमारे साथ कोई उत्पीड़न होता है या इस तरह की कोई बात होती है, तो आरोपी पक्ष वाले कई बार हिंसक हो जाते हैं, कई बार वो वायलेंट होते हैं, कई बार वो क्योंकि आपकी जब आप माइक लेके जाएं और उस पर लिखा हो दलित दस्तक लिखा हो, द शूद्रा लिखा हो, तो कई बार आपके साथ कोई कैसे बात करेगा उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो जब आप अपनी कास्ट आइडेंटिटी के साथ सवाल पूछते हैं तो वो बोलेगा ये जो है, ये चमार चूड़ों के बालक जो हैं, ये माइक उठा के हमसे सवाल पूछने की हिम्मत होगी। मैंने ये सवाल सुना है, मेरे को बोला गया ये सवाल कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि हमसे सवाल पूछोगे। गुजरात में हम इलेक्शन के दौरान एक वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जहाँ शमशान घाट में वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को अपना अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। वहाँ जब हम सवाल पूछ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो एकदम हिंसक माहौल बन गया, वहाँ पर एकदम अटैकिंग पोजीशन हुई। और उन्होंने ये बात बोली कि तुम जो है, गाली दी उन्होंने जाति की कि तुम लोग कैसे, तुम्हारी हिम्मत हो जाएगी, तुम सवाल पूछोगे हमसे। तो बहुत बार हमारे साथ ये रिस्क होता है जब हम ग्राउंड में होते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी के साथ जाते हैं। उनको पता है कि आप कौन हैं, आप वाल्मीकि हो सकते हैं, आप भंगी हो सकते हैं, आप डोम हो सकते हैं, आप मूसहर पासी हो सकते हैं, आपकी जाति का उनको पता है। और वो जाति जब उनको पता चल जाती है और अगर वो कास्टिस्ट हैं तो उनके नज़रिए बदल जाते हैं, आपसे बात करने का टोन चेंज हो जाएगा और कई बार वो हिंसक भी हो जाता है। इसलिए हमको ख्याल रखना है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आरोपी पक्ष को भी दिखाएं, लेकिन अगर आपको खतरा महसूस होता है वहाँ पर तो आप उसमें ये कह दें कि हमने इस वजह से खतरा महसूस हो रहा था या हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं और आपको लगता है कि वहाँ रहना सेफ़ नहीं है तो आप वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि ये कई बार आपके लिए मुश्किल हालात हो जाते हैं। हमने कई बार इसको फेस किया है। तो ये आपको ख्याल रखना है, न्यूट्रलिटी रखनी है, आपको दोनों साइड को दिखाने की कोशिश करें और साथ में आपकी रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट होना चाहिए। जो सनसनीखेज जर्नलिज्म है वो ना हो कि सिर्फ क्लिक बेट के लिए कि हमारे व्यूअरशिप जो हैं। कई बार मैं एक बहुजन यूट्यूब पर ही मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा कि गिर गई मोदी सरकार, और पिछली बार मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत था, तो इस बार तो वो 240 ही आए। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा 10-12 मिनट का कि यार कैसे गिर गई, ना ट्विटर पे है, ना फेसबुक पे है, ना न्यूज़ में कहीं चल रहा है, और मैं जर्नलिज्म में हूँ, मेरे को ही नहीं मालूम सरकार गिर गई, ये तो बहुत बड़ी खबर है। और वो कहीं उसमें उस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लिक बेट के लिए वो लगा दिया। और इस तरह के बहुत सारे लगाते हैं, मोदी की धोती खोल दी, मोदी को नंगा कर दिया, मोदी को धो दिया, बहुत इस तरह के क्लिक बेट थंबनेल होते हैं। अपन को ये नहीं करना, हम लोगों को ये नहीं करना। हमको
इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म करना है। जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं कास्ट एट्रोसिटी वाले मसले पर काम कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग का इतना असर हो कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए। आप जब रिपोर्टिंग उस पर करें तो उसका असर हो कि एसएचओ को आप उसको ये थानेदार को, पुलिस वाले के ऊपर ये दबाव बने कि वो उसकी एफआईआर दर्ज करे, उस केस में इन्वेस्टिगेशन करे, उस केस में वो काम करे। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपना काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। नहीं तो आप जो हैं वो वीडियो बना लीजिए, लोग देख लेंगे और वो बात ख़त्म हो जाएगी। हमको अपने समाज के लिए क्या हम जागृति दे सकते हैं, कैसे अपने लोगों को समझा सकते हैं, वो भी हमको ख्याल रखना है कि हम अपने समाज को एक दिशा देने का काम करें। अपने लोगों को ये बताएं कि कैसे आप बेहतर भविष्य बना सकते हैं, कैसे आप अपने जो हक हैं, अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इम्पैक्ट होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो हमारे जर्नलिज्म में शामिल होनी चाहिए। तो ये मैं अपनी क्लास को मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे कल बात करूँगा इसके बारे में, क्योंकि आशुतोष सर आ चुके हैं और उनकी क्लास का वक्त है। तो मैं अब चाहूँगा कि जो हैं एक बार आशुतोष सर जो हैं वो यहाँ पर आएँ। उनसे पहले मैं उनका परिचय दे देता हूँ। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।